लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। और बाथरूम में पड़ा है कीचड़, कंकड़, पत्थर। इसके लिए हमेशा सुनते हैं कि पैसा आता है, लेकिन गांधी मैदान में पैसा लगाया नहीं जाता है। कहीं जहां मन है वहां मोरंग डाल दी, बजरी डाल दी। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी बच्चों को सरकार के द्वारा मारा पीटा जा रहा है। यहाँ बीजेपी रोजगार के बारे में 1 करोड़ रोजगार की बात कर रही है, 10,000 रुपया डाल रही है। 10,000 रुपया से हम लोग का घर चल जाएगा। मम्मी क्या करेगी 10,000 में? 10,000 में आप जाइए तो एक गाय भी नहीं ले आएगा सर। लेकिन ना कपड़े बदलने की व्यवस्था है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है। कपड़े घर से बदल के आती हैं, टॉयलेट भी करना है तो घर कितनी दूर है आपका यहाँ से? यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। प्रधानमंत्री जी आए 1 घंटे के लिए और स्टेडियम बंद हो गया 10 दिन। ज़्यादा ही बंद हो जाता है और दिक्कत भी होता है, यहाँ पे गंदा भी बहुत हो जाता है। यहाँ पर तो कुछ है नहीं, इंतजाम है कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त गया जी में हैं। गया जी वो ज़िला जो धर्म और तपस्या की जगह है। ये शहर एक वैश्विक पहचान रखता है। यहीं बोध गया है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। अब ये ज्ञान हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि शहर में एक है स्टेडियम बीचों बीच, हरिहर स्टेडियम कहते हैं इसे। और स्टेडियम के जो हालात बुरे हैं, हमें लगा वो दिखा देते हैं कि जहां जिस इलाके में सबसे ज़्यादा युवा हों, जिस राज्य के युवा जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो, वहां पर उनके लिए जो इंतज़ाम हैं वो कितने खस्ता हाल हैं। अब ये देखिए, ये स्टेडियम की सीढ़ियां हैं टूटी हुई। हम जब यहाँ पर बैठने लगे तो हमें किसी ने कहा कि भैया आप बैठ रहे हैं, देख लीजिएगा टूट ना जाए। तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ सीढ़ियों पर गड्ढे नज़र आएंगे। अब यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर बच्चे आते हैं खेलने कूदने, लेकिन आप स्टेडियम के हाल देखेंगे तो आप बेहाल हो जाएंगे। अब ये देखिए गड्ढा है, ये पूरा गड्ढा है, अंदर दिखाई भी नहीं देगा आपको कि पूरा अगर कोई गिर गया, किसी का सामान गिर गया तो आप नहीं निकाल सकते। तो पूरा स्टेडियम जो है टूट करके बिखर गया है। गया ज़िले में जो विधायक है उनका नाम प्रेम कुमार है। वो पिछले 35 साल से यहाँ लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 35 साल से वो चुनाव जीत रहे हैं लगातार। तो शायद उनको लगा कि मैं चुनाव तो जीत ही जाता हूँ, तो फिर मैं स्टेडियम बना करके अच्छा करके क्या करूँगा। अच्छा, और दिलचस्प बात है कि यहाँ बच्चे खेलें तो तब जब चुनाव ख़त्म हो। चुनाव में जो है इस मैदान को हेलीपैड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर बीच में एच बना दिया गया है, हेलीपैड। यहाँ पर सारे नेताओं के चॉपर उतरेंगे। अब हम आपको और ज़रा तस्वीर दिखाते हैं आगे ले जा कर के। पानी तमाम भरा हुआ है और जहाँ बीच में गड्ढे हैं वहाँ पर जो है मोरम डाल दी गई है कि ताकि जो है गड्ढे नज़र ना आए, पानी नज़र ना आए। और सामने आपको वो टीन शेड नज़र आ रहा होगा, वो टीन शेड नज़र आ रहा होगा क्योंकि दीवार जो है स्टेडियम की ढह गई है। तो उस टीन शेड को लगा करके एक बाउंड्री की तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हकीकत है इकलौते स्टेडियम की जो गया शहर के बीचों बीच है। किस बुरे हालात में ये है। पहले तो नेता काम ना करते हैं, फिर उनके लैंड करवाने के लिए ये बंद कर दिया जाता है। अब ये देखिए बीच में जो है पानी है, जब जमा हो गया तो यहाँ पर उसको मोरंग डाल दी गई कि जो है वो दिखाई ना दे, समझ में ना आए। अब ये देखिए सामने जो है पूरा का पूरा जो है टीन शेड लगा दिया क्योंकि उसकी दीवार ही ढह गई है। तो ये हकीकत है उन दावों की, वादों की जो चुनाव में ये नेता करते हैं। तो यहाँ तमाम नेताओं का चॉपर लैंड होता है। प्रधानमंत्री मोदी भी रैली के लिए यहीं लैंड हुए। तो इंतज़ाम कर दिए गए कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि भाई अच्छा रहे स्टेडियम, तो ये पीछे जो है पूरी टीन शेड जो है वो लगा दी गई है। सोचिए कोई चलने खेलने की व्यवस्था है यहाँ पर? पानी, कीचड़, गड्ढा, स्टेडियम की सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। लड़के दौड़े तो कहाँ दौड़ें, सड़कों पर जगह नहीं, स्कूटियाँ, गाड़ियाँ, ट्रैफिक। ये देखिए गड्ढे, पानी और बुरी व्यवस्था का शिकार ये स्टेडियम है। हमें लगा कि ये कहानियाँ कहनी ज़रूरी हैं। ये गया के लोगों की भी एक मांग बता रहे हैं कि हाँ हमारे लिए स्टेडियम नहीं, खेलने के लिए युवा तैयारी करें तो कैसे करें। ये देखिए पूरा का पूरा जो टीन शेड है, ये दीवार ढह गई, टूट गई तो उसको टीन शेड लगा दिया। मतलब क्या विधायक जी के पास, सांसद जी के पास, यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि एक दीवार तक बना दें? उसमें भी टीन शेड लगवा दिया है। पानी भरा हुआ है,
मच्छर आपको आदि मिल जाएंगे। तो लड़के खेलें तो खेले कैसे, देखिए कुछ युवा जो है देख रहे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं कि उनको मौका मिले तो वो खेलने आए। भैया आज खेलने नहीं दे रहे हैं, आज खेलने नहीं दे रहे हैं, बताओ। अरे बताओ, तुम्हारे लिए, तुम ही लोगों के लिए तो आए हैं। आज स्टेडियम बंद कर दिया आप लोगों के लिए हैं। नेताजी आ रहे हैं खूब। क्या नाम है आपका? नागेंद्र कुमार। नागेंद्र जी, आप लोग खेलने आए थे? हाँ, यहाँ पे खेलने आए थे हम लोग। तो बंद है, नेताजी आ रहे हैं तो तुम लोग जाओ। जी आ रहे हैं तो लड़कन लोग का सारा लोग का खराब हो गया। सब खेल- खराब हो गया खेल में। हाँ। ये बताइए, स्टेडियम में आते हैं रेगुलर आप लोग? एकदम रेगुलर आते हैं हम लोग। तो स्टेडियम की हालत तो बड़ी खस्ता तो है। देख रहे हैं बहुत गंदा हालत यहाँ पे है, बनना चाहिए, कोई आवाज़ नहीं उठाता है इसके लिए। कोई आवाज़ नहीं बहुत उठाता लोग है। नेता लोग यहाँ पे अंदर आते हैं, कभी हेलीपैड बना देते हैं तो कभी ईटा नहीं लेके जाते हैं, कभी बालू नहीं हटवाते हैं। गंदा ही रहता है, ना साफ होता है, ना कभी देख लीजिए हालत क्या है। उधर पानी जम जाता है, थोड़ा सा पानी पड़ने पर देख लीजिए स्थिति क्या है। ये जो दीवार टूटी हुई है, ये दीवार भी नहीं बनी, इसमें टीन शेड लगा है। तो लगता है बहुत दिन से ये क्या बोलते हैं कि टूटा हुआ है, 3-4 साल से टूटा हुआ है। इसको जो भी है ये बनता भी है, इसको भी सब तोड़ देता है, कोई इस पे ध्यान नहीं है। इसको तो बनाना चाहिए। जब यहाँ पे वोट मांगने आते हैं तो ये तो ध्यान में होता होगा कि यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे हेलीपैड बनवा रहे हैं, हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं, तो यहाँ पे इसको भी बनाना चाहिए, इससे सबका मतलब भला होगा। ये बताइए कि ये जो स्टेडियम बना के यहाँ पर इसको हेलीपैड बनाते का हैं, व्यवस्था है, देखिए कितना जर्जर स्थिति है, उधर से टूटा हुआ है पूरा जर्जर। सब जिस तरफ भी आप ताकिएगा उस तरफ भी ना पानी पीने का व्यवस्था है, साफ़ सुथरा पानी नहीं यहाँ पे आता है, ना यहाँ पे गार्ड का भी अति नहीं है। गार्ड कभी आता है टाइम से, गार्ड भी नहीं आता है यहाँ, गार्ड भी कोई रखा इंतजाम ना, आप बच्चों के लिए पीने का इंतजाम पानी का, नहीं, कोई ना बालू मोरंग डालते हैं जिससे आप लोग दौड़ सकें। और आए दिन जो है नेताजी आते हैं तो चॉपर आता है। और वो गंदा करके चले जाते हैं। यहाँ पे आएंगे, अभी तो हेलीपैड ये नॉर्मल है, ईटा वाला जब बनाते हैं तो लगता है 1 महीना पे ईटा कबाड़ के ले जाते हैं उसमें। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी भी यहीं लैंड हुए थे, आए थे जब प्रचार हाँ, यहाँ पे हाँ सब लोग बंद कर दिया जाता है, सब लोग का खेल 10-15 दिन बंद कर दिया जाता है, सारा चीज़ एकेडमी सब लोग का, बच्चा लोग का दिक्कत हो जाता है। एक घंटा के आने के लिए मतलब प्रधानमंत्री जी आए 1 घंटे के लिए और स्टेडियम बंद हो गया 10 दिन। के लिए ज़्यादा ही बंद हो जाता है और दिक्कत भी होता है। यहाँ पे गंदा भी बहुत हो जाता है। तो आप लोग, ये जब आप लोग युवा हैं, हम लोग दिल्ली से आए हैं, हम लोग यहाँ जानना चाहते हैं, आप लोग युवा हैं, जब ये नेता लोग वोट मांगने आते हैं, किसी भी पार्टी के आते हो, आप लोग पूछते नहीं हो कि तुम्हारे लिए, हमारे लिए तुम ना नौकरी दे रहे हो, ना स्टेडियम में जहाँ दौड़े खेलें वो तुम्हारा इंतजाम है, पूछते नहीं आप लोग? बात वो है कि हम लोग को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे नेताजी के पास जाएंगे तो जाने नहीं देगा गार्ड। नहीं, प्रचार के लिए जब आएंगे, भी चुनाव चल रहा है, प्रचार के लिए आए आप ही घरों में, चुनाव के लिए आएंगे फिर भी वो घेरे हुए रहेगा, हम लोग को तो वहाँ पे एंट्री करने नहीं देगा। पहली बात तो ये है, हम लोग को जाना ही नहीं देता है, हम लोग से बात भी नहीं करने, और नेता लोग ऐसा है वो हम लोग से बात ही नहीं करेंगे। बात समस्या ये है, क्योंकि बात रखा जाए, जब हम लोग से बात किया जाए तब ना पर्सनली कि हाँ भाई ये समस्या है, यहाँ पे ये दिक्कत है, कोई बात ही नहीं किया, ना करने दिया जाता ना। गया में तो सांसद भी बीजेपी के हैं, यहाँ विधायक भी बीजेपी के हैं, केंद्र में भी सब बीजेपी के हैं, तो आप लोगों को तो अच्छी व्यवस्था मिलना चाहिए। 4 इंजन की सरकार है यहाँ तो। जरूर मिलना चाहिए, लेकिन वो तो अब देख ही रहे हैं आप लोग उतना दूर से आए हैं, देख रहे हैं कि गया यहाँ पे जो धार्मिक स्थल है, ये धार्मिक स्थल का यदि ये हाल रहेगा तो आप समझ लीजिए। तो युवा क्या सोच रहे हैं इस बार गया के? इस बार तो बदलाव, हम लोग सोच रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। इस बार बदलाव सोच रहे हैं आप हम लोग तो सोच रहे हैं, अब सब लोग का तो नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग जो भी हैं बदलाव सोच रहे हैं, होना भी चाहिए। तो रोजगार की क्या एक विषय है आप लोगों के लिए? रोजगार की विषय है वो तो सब लोग यहाँ पे बेरोजगार ही है। यहाँ पे जो भी देख लीजिए युवा यहाँ पे लगते हैं 1000-2000 दौड़ने आते हैं शाम में कभी यहाँ पे प्रॉपर, तो वो सब लोग बेरोजगार ही हैं, नौकरी आता है, वैकेंसी आता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन लीक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो आदमी जो पढ़ने वाला भी है उसका नहीं हो पाता है, जो पैसा दे के करने वाला उसका हो जाता है जॉब। तो इस बार आप लोग सोच रहे हैं कि बदलना चाहिए? इस बार तो हम लोग सोच रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि फिर वही जात पात धर्म पे वोट मिल जाएगा, या फिर आप लोग युवा सोचते हैं कि नहीं हमारे वोट की कीमत है, बदलना चाहिए? देखिए ये सब लोग का इस बार निर्णय है कि बदलाव होना चाहिए। यदि जात पात लेके चला जाएगा तो विकास हो नहीं पाएगा कभी। जिस तरीका से ये है वो वही रह जाएगा फिर। आपके साथी हैं, इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए आइए। क्या नाम है आपका? आइए पास। राहुल जी, राहुल। तो आप क्रिकेट खेलते हैं आप? जी बिल्कुल। स्टेडियम तो जब नेताजी आते हैं तो बंद कर दिया गया, यहाँ तो पानी भरा हुआ है, जो यहाँ की सीढ़ियाँ वो टूटी हैं, जर्जर हैं, कैसे खेलते हैं आप लोग? हम लोग किसी तरह से बस अथी मैनेज करते हैं। बाकी जो नेता आते हैं सिर्फ अथी वोट के नाम पर आते हैं, फिर अथी चले जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो ये बताइए कि आप लोग इस बार चुनाव में क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं युवा यहाँ के? जो भी नेता आवे बस हर किसी काम होती अच्छे से हो,
सारा अथी सबको अथी सुविधा मिले, अच्छी तरह से सब हो। बस मतलब हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी नेता हो, बस उसी को चुना है। हम लोग को ऐसा चुना है कि जो नेता आवे वो अच्छा काम करे और सबके लिए करे। तो इस बार स्टेडियम आप लोग आए, नेताजी वोट मांगे, तो बोल नहीं रहे हैं आप लोग कि भाई स्टेडियम बनाइए हमारा, अच्छा क्या होगा? यहाँ तो बीजेपी के इतने साल से विधायक हैं, 35 साल से 7 बार से। हमेशा कोई भी नेता आते हैं बस खाली बोलते हैं, इसके बाद कुछ नहीं होता है। फिर उसी मतलब क्या बोलते हैं, उसी इलेक्शन आता है, नेता आते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो पाता। दिखाना चाहता हूँ कि एक तरफ नेताजी के आने की तैयारी, चॉपर लैंडिंग की तैयारी, और दूसरी तरफ ये बेचारे छात्र जिनका खेल गया, जिनका पेपर लीक होता है और संडे के दिन जो खेलना चाहते हैं वो खेल नहीं सकते हैं। तो स्टेडियम अंदर या बाहर देखिए बेचारे किस किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं लोग। ये क्रिकेट देखिए हैं क्या कह रहे हैं? विकेट हम लोग को भी निकालने नहीं देगा। क्या विकेट यहाँ पे लगाने के लिए कौन जो होता है यहाँ पे, जो फिटनेस का वो कोई चीज़ निकालने नहीं दिया गया हम लोग को। कोई निकालने नहीं दिया नहीं, गया। वो अंदर एंट्री नहीं करने दिया जा रहा है हम लोग को। तो बेटा आपका नाम क्या है? नंदिनी कुमारी। तो नंदिनी, आप यहाँ रनिंग करने आते हैं स्टेडियम पे, हाँ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। ये बताइए, अंदर आप लोगों के लिए कुछ टॉयलेट की व्यवस्था है, आपको कपड़े बदलने हैं, कुछ व्यवस्था है? कुछ का व्यवस्था नहीं है। तो कपड़े बदलना होता है, टॉयलेट जाना होता है, तो कैसे करते हैं आप लोग? घर जाते हैं फिर यहाँ से? घर से ही आते हैं पहन के। घर से कपड़े पहन के आते हैं, टॉयलेट के लिए भी घर जाते हैं? हाँ, इस टॉयलेट में प्रॉब्लम होता है। टॉयलेट का बहुत प्रॉब्लम होता है। पुलिस में भर्ती होना है? हाँ। ये देखिए, नंदिनी नाम है। नंदिनी यहाँ पर स्टेडियम में दौड़ने आती हैं रोज़, लेकिन ना कपड़े बदलने की व्यवस्था है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है। कपड़े घर से बदल के आती हैं, टॉयलेट भी करना है तो घर कितनी दूर है आपका यहाँ से? यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। 11 किलोमीटर दूर है घर आपका? हाँ। 11 किलोमीटर जाती है, मतलब 11 किलोमीटर अगर बाथरूम जाना है तो फिर आप घर जाती हैं बाथरूम जाने के लिए? मतलब मैं समझना चाहता हूँ ये बात आपसे। मैं बच्चों को एम्पैरिस नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं सोचिए, एक व्यथा समझिए कि महिलाओं की समस्याएं हैं, युवाओं की समस्याएं हैं, तमाम चीज़ें होती हैं और उनके लिए इंतज़ाम नहीं है। हैं आपके दोस्त भी हैं, यहाँ तैयारी करते हैं? भर्ती हो जाओगी इस बार पुलिस में? तैयारी हो जाएंगी? तो नंदिनी तैयारी कर रही हैं पुलिस में, 11 किलोमीटर दूर रहती हैं और कपड़े बदल के आती हैं और बाथरूम जाना है तो फिर वहीं जाती हैं। तो ये युवा सब खड़े हो गया, दौड़ो आज बंद, स्टेडियम नेताजी आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग क्रिकेट स्टेडियम के कितने बुरे हाल हैं। आप लोग चुनाव में वोट में मुद्दा है कि नहीं है कुछ, कि फिर जात पात धर्म पे वोट पड़ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से गांधी मैदान बंजर पड़ा है। इसके लिए हमेशा सुनते हैं कि पैसा आता है, लेकिन गांधी मैदान में पैसा लगाया नहीं जाता है, जो कि लगना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बिहार पुलिस के बच्चे भी आते हैं जो अंदर दौड़ लगाते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही पानी का व्यवस्था है, ना ही चेंजिंग रूम है, कुछ भी नहीं है। और इन्हीं बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा, क्योंकि इन्हें अंदर खेलने नहीं दिया जाता है। ये देखिए, अब ये बच्चे छोटे छोटे हैं, सब आगे विराट कोहली बनना है। किसको बनना है? विराट कोहली हैं सबको? अभिषेक शर्मा बनना है। नया देखिए, अभिषेक शर्मा बनना है, विराट कोहली बनना है। और कैसे बनेंगे विराट कोहली, अभिषेक शर्मा? ये देख लीजिए इनके लिए इंतजाम सरकार ने क्या किए हैं। ये हटाया नहीं गया, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ये पूरा देखिए वो देखिए, क्या यहाँ है। कीचड़ है, यहाँ आप पर एक बार वहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, लड़के उधर दौड़े नहीं हैं सकते तो हैं। गिर के इंजर्ड हो जाएं, हाथ पैर तोड़वा लें अपने। और ये इंतज़ाम है। तो यहाँ जब आप कुछ पैठिया करिए, यहाँ फलाना जात ढिमकाना जात, ये महिलाओं के पैसे, वो महिलाओं के पैसे, वो युवाओं के लिए फलाने ढिमकाने वादा हो गए। सोचिए, जिन स्टेडियम में उतर करके नेता वादे करते हैं, उन्हीं स्टेडियम के बाहर ये बच्चे हैं जिनका ये स्टेडियम है। और बाहर भी बुरे हालात, अंदर ही बुरे हालात, और जाएं तो जाएं कहाँ? स्टेडियम में खेलने देते हैं आपको कभी? नहीं खेलने देते? उतना नहीं, उतना नहीं, ज़्यादातर यहीं पे। तो यहाँ तो खराब है, मिट्टी विट्टी सब पड़ी हुई है। इसी में खेलना पड़ता हैं? इसी में खेलना पड़ता है। इसी में खेलना पड़ता है। चोट लग गई तो और फिर वो इलाज होता है। इलाज होता है? चोट लगती है? हाँ लगती है। यहाँ गिरे हैं कहीं मिट्टी विट्टी में आप? मैं ज़्यादा नहीं गिरा हूँ। ज़्यादा नहीं खेले हैं। तो ये सब ये बताइए, आपका नाम क्या है? धनंजय कुमार है। तो धनंजय, आप यहीं के ही हैं, गया के ही हैं? तो ये बताइए कि यह धनंजय जी, आप लोगों का शहर है गया, विश्व में गया की पहचान है, और यहाँ स्टेडियम के नाम पर जर्जर सीढ़ियाँ, पानी भरा हुआ है, और ये पूरे हालात ख़राब में। पूछते हैं नहीं तो कुछ जवाबदेही है कि नहीं है? कोई जवाबदेही नहीं है। मतलब सभी लोग कितने बार बोल चुके हैं भाई,
यहाँ पीएम 3-4 बार लैंड कर चुके हैं, उनका प्रोग्राम हुआ। पीएम जब देख के अनदेखा कर दे रहे तो आप सोच सकते हैं। यहाँ का विधायक 35 साल से है प्रेम कुमार जी, वो नहीं देख पा रहे हैं तो क्या करें। बच्चा लोग देखिए जर्जर स्थिति में खेल रहे हैं, पूरा स्टेडियम टूटा पड़ा है, क्या कर सकता है कोई भी आदमी। स्टेडियम टूटा हुआ है, बच्चों का भविष्य बनाने की देखिए, कोशिश खेलने कर का रहे हैं। वही स्टेडियम है, ये ग्राउंड है गांधी मैदान का, और वहाँ कोई भी नेता आते तो सारा नेता लोग का फंक्शन वहीं होता है, जितना भी पंडाल वगैरह। संडे के दिन देखिए कितना टीम खेल रहा है, कोई खेलने का ग्राउंड नहीं है, सिर्फ यही है। खेलने के लिए आपके पास यही एक मैदान है और कहीं कुछ नहीं। बस यही यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे वही वो भी जर्जर स्थिति में एकदम गंदा। यहाँ पे तो हर समय प्रोग्राम ही होते रहता है। कभी टॉयलेट है अंदर? टॉयलेट का देख लीजिए आप स्थिति, टॉयलेट तो है ही नहीं अंदर। नहीं टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट है ही नहीं, टॉयलेट नहीं है। है ही नाम मात्र का भी नहीं है। नहीं, एकदम नहीं, टॉयलेट है ही नहीं। वो तो- आप अंदर तो जाके आप लोगों को देखेंगे, लघु शंका करनी होती है तो कहाँ जाते हैं? बाहर में ही। अब आदमी कहाँ जाएगा, बाहर में ही जाएगा। मतलब बाहर स्टेडियम में बनाना है तो जाता बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं, लड़कियां तो खेल ही नहीं सकती यहाँ पर, महिलाओं के लिए तो इंतजाम ही नहीं है। लड़के खेल सकते हैं वो भी बाहर बाथरूम। पे केवल दिया जाता है यहाँ पे नाम की महिला सुरक्षा, लेकिन कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। आप देख सकते हैं एक बार, हम लोग तो लड़का हैं, कहीं पे टॉयलेट चल जा सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ पे मैं एक बार टॉयलेट दिखाना चाहता हूँ। जरूर आप मैं टॉयलेट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये सब गांधी मंडप के नाम से है। क्यों छोटू, क्या बनोगे बड़े होके? क्रिकेटर बनना है। कैसे क्रिकेट यहाँ इंतजाम है आपके लिए कुछ? उतना अच्छा ना है पर जो है उसी में करते हैं। उसी में खेलते हैं? क्या बॉलिंग करते हैं बैटिंग करते हैं? दोनों करते हैं। दोनों करते हैं। तो यहाँ बाथरूम की व्यवस्था है आपके लिए कुछ? नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं। फिर भी पूरे उम्मीद है ताकत से कि ये है। यस। कौन सी क्लास में हैं आप? 11th में। चलिए, बच्चे बहुत छोटे हैं। अभी देखिए ज़रा, ये दिखाइए यहाँ से, हम ज़रा एक झांक करके ये ज़रा चिलमन से दिखाते हैं कि किस बुरे हालात में है स्टेडियम। ज़रा अंदर चलते हैं और ज़रा हम आपको दिखाते हैं कि टॉयलेट दिखाते हैं स्टेडियम का हम आपको। हाँ, बंद हो जाएगा। थैंक यू भाई। टॉयलेट है वहाँ पे, एक कहाँ जाए पे? देखिए, वो जो लगा हुआ है ना वो टंकी, टंकी के पास ही सब टॉयलेट करता है, इसी खुले में। वहाँ पे टॉयलेट है ही नहीं, यहाँ पे टॉयलेट है ही नहीं। है ही नहीं टॉयलेट। वहाँ पे ही सब खुला में। आप जाइएगा, वहाँ पे बहुत गंदा है वो। वहाँ पे आप जाके एक बार देख लीजिए, वहाँ पे बहुत गंदा होगा, बहुत ज़्यादा गंदा है वहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको, टॉयलेट भी दिखाता हूँ स्टेडियम की स्थिति। तो हेलीपैड में तब्दील हो गया बच्चों का स्टेडियम। बेचारे बच्चे दरवाजे के बाहर खेल रहे हैं। नेताजी उतरेंगे, वादे करेंगे, बातें करेंगे, बता देंगे कि हम यहाँ इस गया को हम न जाने न्यूयॉर्क बना देंगे, ब्रसल्स बना देंगे। और हालात यहाँ ये हैं कि आप एक बार दौड़ेंगे यहाँ पर तो पानी में गिर जाएंगे, लगेगी चोट। और देखिए कितना अनइवन है ये, कहीं जहाँ मन है वहाँ मोरंग डाल दी, बजरी डाल दी, कीचड़ कीचड़ पीचड़ सब जो है ये है। तो आप लोग कहाँ वॉक करते हैं? है कोई जगह? बस यही है, जो सुबह में अगर कभी बारिश वगैरह अगर नहीं हुई, अगर वॉक करने का है तो बस इसी में रोड पे ही दौड़ना शुरू होता है। सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए अगर लोग जाएं तो रोड पे ही जाते हैं, नहीं तो एक गांधी मंडप है, वहाँ का भी तो वही हालत है। वो थोड़ा बहुत वो बना हुआ है पैदल चलने के लिए, बस उसी पर किसी तरह से आदमी चलता है। उसमें ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। हालात मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन ये देखिए ये हकीकत है। हेलीपैड बन करके तैयार है। 2000 लड़की सुबह और 2000 लड़की शाम में लड़के प्रैक्टिस करते हैं, लड़का लड़की प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए नेताजी जो है के लिए छिड़किए नेताजी पानी। ये टॉयलेट है। हज़ारों लड़कियाँ यहाँ आती हैं। ये लड़की लोग अपना चेंजिंग हज़ारों लड़कियाँ कपड़ा चेंज करने के लिए ये देखिए ये इधर साइड में गंदगी में, मतलब उधर जा भी नहीं। ये लड़कियों के लिए चेंज करने के लिए एक वो इंतज़ाम है, वो भी टूट गया है कि लड़कियां क्रिकेट खेलने आए तो चेंज करें। तो यहाँ ये एक्सरसाइज और एक्सरसाइज सिपाही करने, के जो भी ठीक सिपाही की तैयारी करने दौड़ने आती होंगी, वो भी अपना ये भी उन्होंने बनाए। अपनी कमेटी मिल करके इन लोगों ने बनवाया। टॉयलेट के नाम पर लड़कियों के लिए इंतज़ाम क्या है? ये देखिए ये टॉयलेट है। ज़रा आइए हम आपको तो टॉयलेट दिखाते हैं यहाँ पर। ये पहले तो मुंह में रुमाल, हम रुमाल नहीं लाए तो अब यहाँ बदबू सहनी पड़ेगी, हमें सह लेंगे। लेकिन सोचिए हम तो जो सह लेंगे 2-5 मिनट की बात है। ये यहाँ का बाथरूम है, ये लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। और बाथरूम में पड़ा है कीचड़, कंकड़, पत्थर, जंगल। मतलब हद है कि ये बाथरूम है। सोचिए स्टेडियम का, बच्चों के लिए ये वादे दावे हैं, ये हकीकत है।
गेट देखिए, इसका गेट कभी लगा था वो टूट करके गिर गया है। और लड़कियों के लिए बाथरूम ये है नहीं, इसको बाथरूम के नाम पर तो मतलब ये मजाक है एक। और ये हैं, ये स्वच्छ भारत है, मोदी जी का स्वच्छ भारत प्रेम कुमार जी पूरा कर रहे हैं। जो हाँ प्रेम कुमार जी पूरा कर रहे हैं, स्वच्छ भारत यही है मोदी जी का। अब ये देखिए, ये स्टेडियम की सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, पेड़ अंदर से निकल आए, सीढ़ियाँ टूट गई हैं और अंदर से पेड़ निकल आया है। अब ये देखिए, ये लड़कियों ने देखिए अपना ही एक चेंजिंग रूम बना रखा है। ये देखिए, चेंज करती हैं लड़कियां इसके अंदर। ये बताइए, बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है, बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है। यहाँ बच्चे आते हैं कुछ करने, एक्सरसाइज करने या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने, दौड़ने, सिपाही के दौड़ने आते हैं, लेकिन कोई उसका कुछ इंतजाम नहीं है। बच्चियाँ सुबह में ऐसे ही बेचारी परेशान होती रहती हैं, बिल्कुल। तो उनका दृढ़ संकल्प रहता है कि हमको किसी तरह से जुझारू हो करके कि हाँ भाई हमको अचीव करना है। वो ईंटा पत्थर पानी कुछ नहीं देखते हैं, उसी हालत में अपने आप को एक कुछ संकल्प लिए रहे कि हमको आगे अपना परिवार चलाना है, कुछ ऐसी नौकरी मिल जाए किसी भी हालत में, क्योंकि सरकारी नौकरी अभी है नहीं। और ये स्टेडियम है, इसमें कभी लीग मैच होते हैं तो कभी कुछ होते रहते हैं, फुटबॉल्स होते रहते हैं, क्रिकेट होते रहते हैं। अब ये कुदरत का नतीजा। खेल मैच हो रही है, खो खो, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल और जितने भी बिहार सरकार के द्वारा खेल खेले जाते हैं, अंडर 40 अंडर 19 का खेल हो रही है। और सुविधा का हाल ये है जो आप देख सकते हैं। 35 साल ये बेहाल, 35 साल बेहाल है। ये हम तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। ये पीछे टॉयलेट बनना था, टॉयलेट है नहीं, सीढ़ियाँ टूट गई हैं, स्टेडियम में पानी भरा है और अब बच्चे हैं नहीं। इसके ऊपर स्टेडियम से संतुष्ट हैं आप, खुश हैं? संतुष्ट तो नहीं है हम, काहे कि यहाँ पे लड़की हो चाहे आदमी हो, किसी के लिए ना चेंजिंग रूम का व्यवस्था है। लड़की के लिए खासकर चेंजिंग रूम का व्यवस्था नहीं है, बाथरूम करने के लिए नहीं, कोई लड़की फ्रेश नहीं हो सकती है। और आपको बारिश हो जाता है तो आप यहाँ पे रनिंग नहीं कर सकते, इतना ख़राब ग्राउंड हो जाता है। कुछ मतलब बुरे हालात हैं आप लोगों के? बहुत बुरे हालात हैं। 2 दिन बारिश हो जाए ना तो आप तीसरा दिन यहाँ पे रनिंग नहीं कर सकते हैं, पानी जम जाता है। पानी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है यहाँ पे। तो लड़के जो तैयारी के लिए आए थे आज दौड़ने ओड़ने, तो स्टेडियम में तुम्हारे तो कुछ है नहीं? नहीं सर, कोई भी यहाँ पे सुविधा भी नहीं है सर। देखा जाए तो अंदर भी जाके देखा जाए तो कुछ भी नहीं है वैसा। जो यहाँ से है तो 70 स्ट्रगल कर रहा है इसी में, जैसे स्ट्रगल की ज़िंदगी जी रहे हैं बच्चे, कोई भी क्षेत्र का हो, क्रिकेटर हो या कोई भी एथलीट हो या कोई भी चीज़ का हो। यहाँ का नेता का खेल या खेल को लेकर के कोई भी ध्यान ही नहीं है। बस वोट मांगने आ जाओ, चुनाव खाली जैसे 5 साल हुआ, 5 साल बाद वोट मांगने की समय आया, अब वोट लेने के लिए हाँ सर मेरा वोट दे दीजिए, हम ये चीज़ कर देंगे। फिर 5 साल बाद नज़र ही नहीं आएंगे उन लोग। किस स्थिति में है यहाँ का युवा? यहाँ का युवा तो क्या देख रहे हैं, नहीं रहे, क्या स्थिति बना हुआ है युवा का। जो नहीं कोई आगे कुछ जाने का आदमी अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी चल रहा है, सबको रनिंग करना है। एक ग्राउंड है बंद हो गया, अब आदमी कहाँ दौड़े? नेताजी आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर उतरेगा तो आप लोग थोड़े नेता जैसे इम्पोर्टेंट हो। नेताजी छोड़ छाड़ के आदमी वही बैठे चीज़ तो है। जैसे युवा का यहाँ अहमियत ही नहीं है, कोई भी काम स्टूडेंट के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है सर। आज के युवा को देखा जाए, स्टूडेंट के नाम पे देखा जाए, अभी जैसे बिहार पुलिस के बच्चे के साथ जो अन्याय हुआ कुछ दिन पहले, जैसे रिजल्ट घोषित किया गया, वो तो पेपर लीक हुआ। और उसके पहले देखा जाए सर, हम लोग एग्जाम के लिए रैलियाँ कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी बच्चों को सरकार के द्वारा मारा पीटा जा रहा है। एसएससी प्रोटेस्ट देख लीजिए आप, बीपीएससी प्रोटेस्ट देख लीजिए, सब में। और ये सब का क्या है सर? तो नेता भाई नीतीश कुमार और बीजेपी मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं को हमने 10,000 रुपए दे दिए अकाउंट में, जीविका दीदी हो गई, बढ़िया युवाओं का भविष्य अच्छा कर दिया, नौकरी दे रहे हैं, सब चमाचम है। इधर सुनिए सर, जैसे उनको कहना है 10,000 दे दिए हम जॉब कर लेंगे महिला, 10,000 में आज कौन सा जॉब हो जाएगा सर? मम्मी को बोले आप? मम्मी को हम बोले, मम्मी क्या करेगी 10,000 में? 10,000 में आप जाइए तो एक गाय भी नहीं ले आएगा सर। एक गाय में वो तो कह रहे हैं हमने महिलाओं का इतना बढ़िया कर दिया, महिलाएं वोट देंगे इस बार। कुछ नहीं कर रहे हैं सर। महिलाओं की स्थिति को तो गांव में जाकर देखिए, क्या बर्बर स्थिति है महिलाओं को, जो वो तो ग्राउंड लेवल पे तो जाकर देखिएगा। मतलब मैं पूरे बिहार घूमता हूँ और मैं बिहार में जाके किसी युवा से बात कर लूँ, उसका जो दर्द होता है ना, समझिए इसकी आवाज़ में एक दर्द है। जैसे हम लोग का आवाज़ में कोई सुन ही नहीं रहा है सर, कोई भी नेता हो आज के डेट में। हम लोग का जैसे युवा अभी जो तेजस्वी यादव जो हैं, अच्छे युवा को लेकर के बात भी कर रहे हैं कि हम नौकरियत, कुछ युवा को एक अथी तो मनोकामना तो बता रहे हैं कि आगे हम इतना जॉब देंगे,
इतना तो वो कर रहे हैं ना। और एक विपक्ष का नेता वो तो कुछ बता भी नहीं रहा सर, ऊपर से बच्चों को इतना पिटाई कर रहा है। ठंडे में देखे बीपीएससी प्रोटेस्ट में बच्चों को पानी छिड़क कर मारा गया। क्या नेता का बाल बच्चा वहाँ पे गए थे बीपीएससी प्रोटेस्ट में? वो तो विदेश में पढ़ते हैं। वो तो विदेश जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पता नहीं कहाँ कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, पता नहीं कहाँ जाके पढ़ के आते हैं। और आज के यहाँ किसान क्या है? किसान की भी वही स्थिति है, सबको तो वही स्थिति है सर। हम लोग क्या कर सकते हैं? ये लड़कियां यार, बेटा सुनो, तो आप लोगों से बात करना है। बेटा सुनो ना, मुझे बताए, मुझे बस इतना पूछना है कि स्टेडियम में व्यवस्था आप लोगों के लिए कुछ है? बेटा ये बताइए, आप लोगों के लिए स्टेडियम में आते हो, आप लोगों के लिए व्यवस्था है कुछ? आपके कपड़े बदलने के लिए बाथरूम की कोई इंतजाम है यहाँ पर तो कुछ है नहीं, इंतजाम है कुछ नहीं है यहाँ पे। तो फिर भी तैयारी करने आते हैं आप लोग? हाँ आते हैं। इस बार चुनाव में अपने नेता लोगों को बोलेंगे कि भाई हमारे लिए स्टेडियम की व्यवस्था तो कराओ, बाथरूम तो बनाओ वहाँ पे कम से कम? बोलेंगे ना, जरूर बोलेंगे। है कि फिर वो जात पात पे 10,000 रुपये मम्मी को मिल गए? मम्मी को कहाँ मिला है? 10,000 नहीं मिला है मेरे मम्मी से। नहीं मिले 10,000 रुपये मम्मी को? नहीं मिला, नहीं मिला। तो फिर क्या करेंगे मम्मी? क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे। आपकी मम्मी को मिला 10,000? नहीं, इनकी मम्मी को मिला है 10,000। तो आप लोगों को 10,000 चाहिए या नौकरी चाहिए? क्या चाहिए? हैं? नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए। मम्मी को 10,000 मिल गया, कह रहे मम्मी जो है उसमें लोन लेके आगे बकरी पालें, गाय पालें, कुछ काम करें, हैं? नहीं, वो सब नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए का? आप लोगों के लिए कुछ इंतजाम है स्टेडियम में कुछ? कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रहा है। बाथरूम जाने के लिए, कपड़ा बदलने के लिए? इस समय दिक्कत हो रहा है। हैं? दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इतने बोलने के लिए भी सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है इन बच्चों को। देखिए ये सब लड़कियां कैसे बोल रहे हैं, देखिए सब खड़े हो गए। क्यों गुरु, क्या बनेगा बिहार का युवा? बिहार के युवा भविष्य देख ही रहे हैं। नौकरी के बारे में यहाँ बीजेपी रोजगार के बारे में 1 करोड़ रोजगार की बात कर रही है, 10,000 रुपया डाल रही है। 10,000 रुपया से हम लोग का घर चल जाएगा? 10,000 रुपया से हम लोग के घर चल जाएगा? आप ही बोलिए। अगर यही 10,000, 15,000, 20,000 रुपया पर मंथ देती तो एक मतलब भविष्य सही था। 10,000 रुपया से किसका घर चलता है एक बार 10,000 रुपया देने से? नेताजी आ रहे हैं चौपर से, बढ़िया आ रहे हैं। आप लोग यहाँ खड़े रहो, देख ताली बजाओ। मोदी जी आए तो ताली बजाओ, फुलाना है। इतना लोग खड़े हैं नेताजी के इंतजार में। यही हाल हो गया है सर, कोई भी नेता आए हैं ताली बजाना है, मुद्दा सुनना है, चले जाना है। इस बार बदलाव सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे? बदलाव तो हम लोग सोच रहे हैं। अरे इस बार बदलाव होगा। आपकी मम्मी कहेंगे 10,000 रुपए में दे आएंगे तो? हम लोग मम्मी लेवे नहीं की है, मम्मी के 10,000 रुपया ली ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है जैसे हम वहाँ पढ़े लिखे हैं, मेरे माता पिता तो पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, तो हम जो बोलेंगे वही ना वो करेंगे। 10,000 तो मेरे घर में मिला, लेकिन 10,000 में हम लोग क्या किए? कुछ नहीं। सुन लीजिए युवाओं को, हाँ युवाओं को सुन लीजिए। कह रहे हैं 10,000 मम्मी को मिला, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, हम बताएंगे मम्मी कहाँ वोट देगी। चुनाव बड़ा दिलचस्प है। युवा महिलाएं मम्मी नीतीश जी की सुनेंगी या अपने लड़के की सुनेंगी? अरे तेजस्वी सरकार, इस बार जितना युवा है तेजस्वी सरकार बनाएगा। तेजस्वी सरकार को हर सब जात के, सब कास्टिज्म नाम की यहाँ चीज ही नहीं है सर। जात पात से उठ करके अब हम लोग युवा बात कर रहे हैं। हम लोग को सरकार चेंज चाहिए। इस बार 5 साल कैसी मौका देना चाहिए? 5 साल दीजिए, 5 साल के बाद कुछ भी कीजिए। सर हम लोग युवा हैं, हम लोग का सरकार भी युवा होना चाहिए। ये नहीं कि 70 साल 65 साल का एक व्यक्ति चला रहा है हम लोग की सरकार। वो पता नहीं आज के युवा का क्या डिमांड है सर, वो कैसे समझ सकता है आज के युवा का बात? कॉन्फ्रेंस कर कहाँ रहे हैं? वो तो सुत गए हैं। वो तो बीजेपी जे कह रही है से खाली आके एगो तो वीडियो साथ देखे हैं। इतना इलेक्शन में एक वीडियो खाली बनाए हैं। बिहार में युवा बेरोजगार है, लेकिन सत्ता में कौन बैठा हुआ? 65 साल का व्यक्ति। वो का जानेगा आज के युवा का? सम्राट चौधरी युवा नहीं है। सम्राट चौधरी का पहले बोलने तो आ जाए सर। बोलने थोड़ी है ना, खुद तो पहले बोलने तो आ जाए सर। पहले वो कितना बड़ा पद पे बैठे हुए, वो पद पे रह करके बोलने का तमीज नहीं है उसमें, कैसे बात किया जाता है। जो आपने युवाओं को सुना एक तरफा बात। चोर है, चोर। कौन? जिसको बारे में आप बताएं। हम बिहार के जानता, मतलब भारत के जानता से मतलब यही बोलना चाहेंगे, बिहार के इलेक्शन अभी 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश। सुनिए आपने युवाओं को, समझ गए चुनाव इनके लिए स्टेडियम बंद है, नेताजी आ गए हैं तो चौपर देख के ताली बजाए। देखिए सब ताली बजाने जा रहे हैं, यही मनोरंजन कर ले रहे हैं। खैर हमें लगा कि गया के स्टेडियम से आपको ये कहानी बतानी चाहिए। हमें देखने के लिए धन्यवाद।